हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक वीगन। मैं हूं आशीष वीगन और मैं आपको बताने वाला हूं टॉर के बारे में। TOR, टॉर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टॉर टॉर क्या है? टॉर एक ब्राउज़र है। ये है सरफेस वेब, डीप वेब, डार्क वेब। आप जो इंटरनेट यूज़ करते हो, गूगल यूज़ करते हैं, बिंग यूज़ करते हैं, विकीपीडिया यूज़ करते हैं, ये सिचुएटेड होता है इन सरफेस वेब। सरफेस वेब जो पब्लिक नेटवर्क होता है, कोई भी इसे एक्सेस कर सकता है पूरे वर्ल्ड में, जो कि सिर्फ 4%। उसके बाद है डीप वेब, जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, प्राइवेट कम्युनिकेशन चलते हैं, प्राइवेट डेटा स्टोर किया जाता है, वो सब होता है डीप वेब के अंदर, जो कि है 90%। और उसके बाद एक और वेब होता है जिसका नाम है डार्क वेब। डार्क वेब ये एनक्रिप्टेड नेटवर्क है। यहाँ पे मतलब इस वेब में जो भी सर्वर्स होंगे, उस सर्वर को आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, ना ही सर्विस वेब से और ना ही डीप वेब से। अगर आपको डार्क वेब के वेबसाइट्स को एक्सेस करना है तो आपको डार्क वेब में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। अब मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि डार्क वेब का यूज़ क्या है, किस लिए यूज़ करते हैं। और मैं आपको जो भी बताने वाला हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होगा, ना ही कोई एक्टिव अटैक करने के लिए मैं कुछ आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ मैं कोई अटैक परफॉर्म भी नहीं करने वाला हूँ, बस सिंपल जो टॉर प्रोजेक्ट है उसे कैसे यूज़ करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। डोमेन कैसे क्रिएट करते हैं जो एक्सेसिबल होगा डार्क वेब में, वो मैं आपको बताऊंगा। तो आप देखते रहिए और ये वीडियो आप एंड तक देखिए। तो सबसे पहले आपको टॉर ब्राउज़र डाउनलोड करना पड़ेगा। टॉर ब्राउज़र जो बना है वो फायरफॉक्स के ही कोड का यूज़ करके ही बनाया है, बिकॉज फायरफॉक्स जो है वो ओपन सोर्स है। तो टॉर ब्राउज़र जो बना है, टॉर ब्राउज़र से आप कोई भी वेबसाइट एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन उस वेबसाइट के पास आपकी लोकेशन बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कोई भी नेटवर्क आपको ट्रेस नहीं कर पाएगा अगर आप टॉर के थ्रू करते हैं। तो नॉर्मली हम गूगल क्रोम या फायरफॉक्स यूज़ करते हैं, तो यहाँ से हमें पता चल जाता है। जैसे देखिए कि गूगल मैंने यहाँ से एक्सेस किया, इनकॉग्निटो मोड से ही कर रहा हूँ, फिर भी गूगल को पता चल रहा है कि हाँ मैं इंडिया से हूँ। इसलिए देखिए गूगल ऑफर्ड इन हिंदी, ये सब लैंग्वेजेस जो दे रहा है जो इंडिया के हैं। लेकिन हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जैसे मैं कुछ वेब google.com मैंने ओपन कर दिया तो गूगल को ऐसे लग रहा है कि मैं फ्रांस में बैठा हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसके लिए होता है टॉर ब्राउज़र। ये मैं आपको ओपन करके बताता हूँ। यहाँ पे यूज़ क्या हो रहा है, टॉर में बहुत सारे VPNs यूज़ होते हैं, इसलिए वो ट्रेस नहीं कर पाता। जो भी नेटवर्क होता है, जो भी सर्वर अगर आप एक्सेस करना चाहते हो, वो ट्रेस नहीं हो पाता। ठीक है, और यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट में थोड़ा सा टाइम लगता है। अब ये ओपन हो गया, तो ये ब्राउज़र फायरफॉक्स की तरह ही है, बिकॉज फायरफॉक्स का ही कोड इसमें यूज़ होता है। अब यहाँ से मैं गूगल एक्सेस करके देखता हूँ, google.com। अब इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी इंटरनेट यूज़ करते हैं, मोबाइल इंटरनेट, वाईफाई, जो भी आप कोई भी ISP से इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। अब गूगल जब यहाँ से जब भी एक्सेस करते हैं तो गूगल कंफ्यूज हो जाता है। अब नीचे देखिए नेदरलैंड बता रहा है, मतलब गूगल को क्या लग रहा है कि मैं नेदरलैंड में हूँ। लैंग्वेज भी चेंज हो गई, देख सकते हैं आप, ये नेदरलैंड बता रहा है। अब कैसे नेदरलैंड बता रहा है, अब यहाँ से चेक करते हैं। देखिए दिस ब्राउज़र रिक्वेस्ट कैसे जा रही है, दिस ब्राउज़र जर्मनी, स्वीडन, नेदरलैंड एंड देन google.com। मतलब गूगल को क्या लग रहा है कि मैं नेदरलैंड में हूँ, स्वीडन भी है, जर्मनी भी है, और यहाँ से हमारी रिक्वेस्ट जा रही है। मतलब मल्टीपल कंट्रीज से होते हुए हमारी रिक्वेस्ट गूगल सर्वर तक जा रही है, इसलिए गूगल हमें ट्रेस नहीं कर पा रहा है। और इसके बीच में तो कई सारे ऐसे पाथ है, मतलब आप सोच नहीं सकते इतना लंबा पाथ ये फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हमें ऐसी वेबसाइट बनानी है। अगर आपको वैम सर्वर का नॉलेज नहीं है, वैम सर्वर हम इसलिए यूज़ करते हैं, अगर आपको कोई भी वेबसाइट अपने लैपटॉप पे होस्ट करनी है तो उसके लिए हम वैम सर्वर यूज़ करते हैं। मैंने एक छोटी सी वेबसाइट बनाई है सिंगल वेब पेज की, तो उसे मैं होस्ट करने वाला हूँ डार्क वेब में, और डार्क वेब से ही हम उसे एक्सेस कर पाएंगे और डॉट ब्राउज़र से ही वो एक्सेस हो पाएगी। ठीक है, तो मैंने होस्ट कर दिया। अगर आपको इसका नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ मेरे पुराने वीडियोस देखिए, जिस पे मैंने वैम सर्वर का इंस्टॉलेशन भी बताया है और कई सारे प्रोजेक्ट भी है, और उस प्रोजेक्ट को कैसे होस्ट करते हैं ये भी मैंने क्लियरली मेंशन किया है। तो अब वो वीडियोस देखिए, तब आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। नेक्स्ट है कि टॉर नॉर्मली डार्क वेब में जो भी लोग कम्युनिकेशन करते हैं दो लैपटॉप्स के बीच में, तो दोनों लैपटॉप के लिए हमें डोमेन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हम कम्युनिकेट करते हैं google.com के साथ, तो google.com ये डोमेन है, वैसा ही डोमेन हम .onion ले सकते हैं। तो वो डोमेन एनक्रिप्टेड होता है, तो वो कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो
जो टॉर ब्राउज़र आप इंस्टॉल करोगे तो उसकी जो लोकेशन आएगी, ठीक है, ये ब्राउज़र, उसके बाद टॉर ब्राउज़र, डेटा, टॉर और एक फाइल रहेगी TORRC। अब ध्यान से देखिए, ठीक है। इस फाइल को हमें ओपन करना है, तो इस फाइल को ओपन करने से पहले सबसे पहले आपको एक डायरेक्टरी बनानी है इसी लोकेशन पे। आप कहीं और भी बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ मैंने एक डायरेक्टरी बना दी, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी डोमेन की इन्फॉर्मेशन वो इस फोल्डर में आने वाली है। तो ये मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी बना दी। अब मैं ओपन कर रहा हूँ नोटपैड मैंने ओपन कर दिया। अब यहाँ पे TORRC फाइल है, इसे मैं एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे इसे मैंने ओपन किया तो यहाँ पे आपको कुछ पहले से ही कोड दिखेगा, इसे आपको छेड़ना नहीं है, ना ही एडिट करना है। तो यहाँ आपको सेट करना होता है डायरेक्टरी। तो सबसे पहले आपको टाइप करना पड़ेगा हिडन सर्विस, ठीक है, हिडन सर्विस DIR। जो हिडन सर्विस डायरेक्टरी मतलब यहाँ जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी रिलेटेड टू डोमेन वो स्टोर होने वाली है। तो उसके लिए आपको पाथ देना पड़ेगा। जैसे ये वीगन फोल्डर मैंने बनाया था, तो इसका एक कंप्लीट पाथ आपको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। नेक्स्ट है हिडन सर्विस पोर्ट देना है, बिकॉज आपके इस लैपटॉप पे जो वेबसाइट होस्ट है वो डार्क वेब से हमें एक्सेस करनी है। तो पोर्ट नंबर 80 और डिफ़ॉल्ट जो एड्रेस होता है, ठीक है, लोकल होस्ट का, वो है 127.0.0.1। बस ये इतना टाइप करके आपको सेव कर देना है, ठीक है। हिडन सर्विस डायरेक्टरी, हिडन सर्विस पोर्ट, ये केस सेंसिटिव है, आपको ऐसा ही लिखना पोस्ट IP एड्रेस। इसको मैंने क्लोज कर दिया। आप देख सकते हैं वीगन डायरेक्टरी एम्प्टी है। अब आपको ओपन करना है टॉर ब्राउज़र। अब टॉर ब्राउज़र को मैं ओपन कर रहा हूँ, ये मैंने डबल क्लिक कर दिया तो ये ओपन हो गया। एस्टेब्लिशिंग अ टॉर सर्किट बन गया। अब ये ब्राउज़र ओपन हो चुका है। अब हम देख सकते हैं कि जो वीगन फोल्डर है इसमें कुछ पहले से फाइल्स, मतलब अभी न्यू फाइल्स क्रिएट हो गई है, जिसमें एक होस्ट नेम है, पब्लिक की है, सीक्रेट की है और एक ऑथराइज क्लाइंट्स की डायरेक्टरी है, ठीक है। तो यहाँ इसे भी आपको छेड़ना नहीं है, मतलब एडिट नहीं करना है। अब इस लैपटॉप में डिफ़ॉल्ट हमने होस्ट कर दिया है, तो वो मैं डायरेक्टली ओपन करके बताता हूँ। ये कर दिया मैंने ओपन। तो ये वेबसाइट है, ये लोकली यहाँ पे रन हो रही है, बिकॉज इस यही सर्वर है, तो यहाँ पे तो ये ओपन हो जाएगी। लेकिन ये वेबसाइट मुझे एक्सेस करनी है फ्रॉम डार्क वेब। डार्क वेब से एक्सेस करने के लिए यहाँ आपको देना पड़ेगा डोमेन नेम। तो डोमेन कहाँ पे है? इस फाइल में, होस्ट नेम, ठीक है। तो मैं फिर से नोटपैड ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको ये फाइल ओपन करनी है, तो यहाँ आपको मिल जाएगा डोमेन। तो ये मिला है डोमेन नेम जो अलोकेट किया है आपके सिस्टम के लिए। तो इसे मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। अब ये डोमेन सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं यूजिंग क्रोम ब्राउज़र। दिस साइट कांट बी रीच्ड। कैसे रीच होगी? क्योंकि ये वेबसाइट कहाँ होस्ट है? डार्क वेब में। डार्क वेब में हम कोई भी नॉर्मल ब्राउज़र से एक्सेस नहीं कर सकते। अब ये मैंने पेस्ट कर दिया इस टॉर ब्राउज़र में। अब ये टॉर ब्राउज़र हमें लेके जा रहा है कहाँ पे? डार्क वेब में। ओपन हो रही है वेबसाइट। अब ये वेबसाइट सिर्फ टॉर ब्राउज़र से ही खुलेगी और वो भी डार्क वेब में, ठीक है। थोड़ा टाइम ले रहा है क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट स्पीड मैटर करती है, बहुत सारे VPNs इसमें यूज़ होते हैं। अब मैं आपको ये रिक्वेस्ट भी बताऊँगा कि मैंने इस लैपटॉप से रिक्वेस्ट भेजी है और रिस्पॉन्स आया है। अब कभी कभी इसमें CSS जो है वो प्रॉपरली अप्लाई नहीं होता है। इसमें फिर से रिफ्रेश करता हूँ क्योंकि इसमें जो मैंने फॉन्ट्स लगाए हैं वो गूगल फॉन्ट्स मैंने लगाए, ठीक है। देखिए फॉन्ट्स आ गए। अब ये वेबसाइट ओपन हो गई। तो अब इसकी रिक्वेस्ट हम चेक करते हैं। दिस ब्राउज़र जर्मनी 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 देन रिले और ये ब्राउज़र। अब हम हैं टॉर नेटवर्क में। इस तरह से आप कोई भी वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं डार्क वेब में। तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट रहेगी और ये डोमेन नेम। किसी और को एक्सेस करना है डार्क वेब से ही एक्सेस होगा, उसके पास भी टॉर ब्राउज़र चाहिए होगा, वहाँ से फिर कम्युनिकेशन कर सकते हैं दो ब्राउज़र के बीच।